हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज मैं व्लॉग का शुरुआत बहुत जल्दी कर रहा हूँ। वही 10 बजे अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। एक्चुअली वही जो मेरा एक गाड़ी मैं आपको बोला था कि मेरे गाड़ी कोला यूबर में दिया हुआ है, कमर्शियल नंबर है। तो वो एक्चुअली कल जो ड्राइवर चलाता है गाड़ी, वो कल बोला कि आवाज़ कर रहा है सामने वाला चक्का में कुछ। तो इसलिए वही आज मैं अभी इसको लेके जाऊंगा गैरेज में। और वही मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। वही 10 बजे तक निकलूंगा। अब सुबह सुबह जाने से ही अच्छा है गैरेज में, नहीं तो और कोई गाड़ी आ जाए तो फिर वो काम होगा नहीं। तो इसलिए मैं अभी बस निकल रहा था, रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। और अभी मैं वही बस नाश्ता कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं क्या नाश्ता कर रहा हूँ। ये चूड़ा पुलाव है और भुजिया और ये दूध। तो वही बस मैं खा के अभी निकलूंगा। और टाइम भी हो गया, 10 बजने वाला है। तो मैं बस जल्दी खा के निकलता हूँ तुरंत। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ब्लॉग पे प्लीज़ बने रहिए। बस निकल रहा हूँ मैं घर से। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है चक्का में, सामने का चक्का में कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोल रहा था वो। अभी एक्चुअली घर के सामने में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वो यहाँ पे भी टाइल्स लगाएंगे सारा रोड पे। तो वही उसके लिए खोदा खोदी कर रहा था कल। तो वही जब मैं आया तब उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी मैं घर से निकल रहा हूँ तो दिखा कि खोद रखा है यहाँ पे। तो मतलब छोटा छोटा गड्ढा कर रखा है। और टाइल्स लगाने के लिए तो प्रोजेक्ट बोला था कि करेगा, लेकिन अभी लग रहा है कल आज से कल रात को ही किया होगा या तो कल किया होगा, मेरे को पता नहीं। तो वही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अच्छा है, टाइल्स लगा देने से तो अच्छा है। यहाँ पे रोड भी बहुत खराब है इधर, जो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रोड्स भी बहुत खराब था, बहुत गड्ढा है ये सब बीच बीच में। तो टाइल्स लगा देने से तो अच्छा हो जाएगा बहुत। घर के आगे में ही वो भी लगा रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा। वही स्पीड चलाने से थोड़ा बहुत जैसे साउंड आ रहा है इधर, चक्का से आ रहा है ना, क्या चीज से आ रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा। इंजन से आ रहा है ना चक्का से आ रहा है। तो अभी देख जैसे स्पीड थोड़ा सा भी मैं ले रहा हूँ तो साउंड आ रहा है कुछ। तो ये तो वही रसूलगढ़ में ही है, पास में ही है वो गैरेज भी, 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही है। तो अभी तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा। बस 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और देखता हूँ मैं क्या बोलता है वो फिर आज। और मेरे को काम पे भी लेकिन जाना था, तो लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये भी ज़रूरी था, करवाना था इसको। और जैसे इसका इंजन ऑयल ये सब भी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हो गया ये 9-10 हज़ार किलोमीटर चल गया है। तो इंजन ऑयल ये सब भी इसका चेंज होगा। तो मान लो पूरा सर्विसिंग ही करवाना पड़ेगा, पूरा सर्विस। जैसे मैं तो एक बार भी सर्विसिंग करवाया नहीं था इसको लेने के बाद। और ये मैं सेकेंड हैंड में ही लिया था गाड़ी, ये जो मैं गाड़ी अभी चला रहा हूँ सेकेंड हैंड में लिया था मैं। और वही अभी बस आज मैं मतलब मान लो एक तरीके से पहला सर्विसिंग मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं खरीदने के बाद मैं कभी भी सर्विसिंग नहीं करवाया था, ना ही इंजन ऑयल ये सब कुछ चेंज करवाया था। तो वही देखता हूँ। आज तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि आगे में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, वो देखने से ही पता चलेगा। तो देखते कितना देर लगता है। और मेरे को काम पे भी जाना था, लेकिन उसका क्या करूँ देखते हैं फिर कितना देर लगता है। लेकिन मैं काम पे तो ज़रूर जाऊँगा थोड़ी देर में, चाहे लेट से क्यों ना जाऊँ, लेकिन जाऊँगा। मैं बोल दिया वैसे तो कि मैं लेट आऊँगा थोड़ा, क्योंकि मेरे को काम है ऐसे करके मैं बोल दिया था। तो अब मैं बस पहुँच ही गया, अब देखिए।
मैं जस्ट पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एस्प्लेनेड है, एस्प्लेनेड 1 मॉल, बहुत बड़ा है, भुवनेश्वर में सबसे बड़ा मॉल यहीं पे है। ये बस हनुमान मंदिर के, ये रहा हनुमान मंदिर आ गया। उसी के सामने में ही कहीं पे ये रहा है। यहीं पे है, रसूलगढ़ में ही है ये गैरेज। मैं कल फ़ोन करके ही बोल दिया था भैया को कि मैं आऊँगा सुबह करके, तो वो अभी तक तो 1-2 गाड़ी आया था, वो बोल दी कि काम है अभी मेरे को, तो वही मैं अच्छा हुआ जल्दी भी आ गया, मैं 10 बजे पहुँच गया इधर। तो चलता है अंदर, वो अंदर आने बोल दिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काम शुरू हो गया है मेरी गाड़ी में, और अभी वही ये टायर में, जो टायर में मेरे को लगा कि इस टायर में आवाज़ हो रहा है, तो यही टायर को पहले देख रहा है वो, और अभी ऊपर कर रहा है वो गाड़ी को, फिर वो अंदर जाके अभी चला के देखेंगे, फिर पता चलेगा कि कहाँ पे क्या साउंड हो रहा है। ये स्पीड चलाने से साउंड होता है थोड़ा, जैसे अभी धीरे में नहीं हो पता चलता उतना, स्पीड चलाने से लेकिन पता चलता है। ये देखिए एक साउंड हो रहा है ना, वही दिक्कत कर रहा है इधर, ये स्पीड चलाने से हो रहा है साउंड। पहले लेफ्ट साइड किया था, अभी राइट साइड का उठा के देख रहे हैं, अब ये टायर में सुन रहे हैं आवाज़। अब ये पीछे का टायर उठा रहा है, दोनों एक साथ ही पता चल जाएगा, ये बीच में लगा दिया है, अभी यहाँ पे दोनों में पता चल जाएगा एक साथ, देख रहा है वो। गाइस मैं यहाँ से निकल गया हूँ, एक्चुअली वो ये बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बियरिंग का, ये तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साउंड हो रहा है, लेकिन वही वो बोले कि टायर रोटेशन करने के लिए और फिर व्हील अलाइनमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वही अब तो टायर रोटेशन ये सब करने के लिए बोल रहे हैं। अब तो ज़्यादा कुछ मेजर काम नहीं है इसमें, बस वही टायर आगे का पीछे करना, पीछे का आगे करना, रोटेशन करना, फिर व्हील अलाइनमेंट करना, और वही ज़्यादा तो कुछ नहीं है वो बोले। और मैं स्ट्रक्चर भी मेरा पीछे का बहुत डाउन हो रखा है, तो उसके लिए भी मैं पूछा था इनसे, लेकिन वो वही बोले कि नहीं अभी तक तो ठीक ही है, मतलब डाउन रहता है, लेकिन वही कुछ लीक करने से, लिक्विड लीक करने से फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो अभी तो ठीक है वो बोल रहे थे। तो फिर मैं वही अभी बस घर जाता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। आज तो मैं चला जा रहा हूँ काम पे, फिर मैं संडे के दिन इसको करवाऊंगा, रोटेशन और अलाइनमेंट दोनों चीज मैं संडे के दिन करवाऊंगा, तो प्लीज आप ब्लॉग पे बने रहिए। मेरे को फिर से और एक बार जाना पड़ेगा उसके पास, एक्चुअली मैं इंजन ऑयल चेंज करने के लिए तो भूल ही गया, क्योंकि इसका ऑलरेडी हो चुका है, 9000 के आसपास किलोमीटर हो गया है, तो इंजन ऑयल मैं बस चेंज करवा देता हूँ अभी, क्योंकि फिर इंजन ऑयल के लिए वापस मेरे को नहीं तो आना पड़ेगा, तो मैं इंजन ऑयल चेंज करवा देता हूँ देख के। और लेकिन मैं गलती हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं बाहर आ गया हूँ, अब फिर वापस जाऊंगा घूम के, बहुत घूमना पड़ जाएगा अब तो, क्या करें। पता नहीं मेरे दिमाग से ही निकल गया इंजन ऑयल चेंज करवाना था करके, मेरे दिमाग से ही पूरा निकल गया। क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूं। इंजन ऑयल भी चेंज करवाना जरूरी है, आज नहीं तो कल तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या किया जाए।
समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। दिखता नहीं तो आज चला जाता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट डे ही और कभी करवाऊंगा। संडे को जिस दिन ये टायर का काम करवाऊंगा उसी दिन मैं आके करवा लूँ। नहीं है तो मैं करवा लेता हूँ क्योंकि अभी खाली है उसका, अभी वो कर भी देगा। खाली था उसका, कर देगा। नहीं तो फिर कौन सा दिन मैं आऊँगा इंजन ऑयल, फिर उसके पास गाड़ी लगा होगा तो बहुत लेट होगा। तो अभी मैं करवा ही लेता हूँ। बेकार का मेरे को घूमना पड़ गया, मैं वहीं पे मतलब निकल गया बिना कुछ सोचे समझे। अभी वापस मेरे को जाना पड़ रहा है उधर। तो गाइस वही मैं अभी मोबाइल लेने के लिए जा रहा हूँ और ये पास में ही दुकान है, साइड में ही रोड क्रॉस करके है। तो मोबाइल लेके चेंज करवा देता हूँ मैं, एक काम नक्की होगा वही, इसलिए। पीछे में हनुमान मंदिर है। यहीं पे ये दुकान, ये ला दुकान है यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोटिव्स। तो गाइस मैं ले लिया हूँ ये, अभी मैं जा रहा हूँ कार के पास जा रहा हूँ। और स्कूटी का तो 300-400 में आता था इंजन ऑयल, लेकिन ये 1300 रुपये लग गया इसी के। खाली इंजन ऑयल का 1300 रुपये लगा। गाइस मोबाइल चेंज हो रहा है अभी, वो निकाल दिए हैं। इतना खोलना पड़ता मोबाइल के लिए, मेरे को तो पता ही नहीं था। पूरा सामने का पूरा खोल दिए, देख सकते हैं आप। ये 3 लीटर का बॉक्स है, 3 लीटर का गया मोबाइल इसमें। और ये फिर वही 9-10 हज़ार किलोमीटर के बाद फिर से चेंज करवाना पड़ेगा। तो डाल दिया अभी तो ये मोबाइल। Playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. जब आने से मतलब खाली था तो मतलब और किसी का लिया नहीं हो इंजन ऑयल के लिए। तो अच्छा आज ही मैं करवा लिया हूँ। और पापा भी वही बोल रहे थे कि करवा लेना, क्योंकि 9-9.5 हज़ार के ऊपर तो होगी, 10.5 हज़ार होने वाला था ये, तो इसलिए करवाना भी ज़रूरी था। तो अच्छा हुआ मैं करवा लिया आज ही। तो अभी वही मैं बस, अब तो मैं और क्या काम पे जाऊंगा क्योंकि 12 बज ही गया। और मैं आज इसका वही सारा ऑल टोटल काम करवा ही देता हूँ, क्योंकि लेट भी हो गया, मेरे को जाने में भी लेट हो गया। और ये गाड़ी भी मतलब अब जाके मेरे को तो लग रहा नहीं कुछ फ़ायदा है 12 बजे जाने का। तो वही मैं सोच रहा था अभी अलाइनमेंट भी करवा ही देता हूँ व्हील का। और पहले मेरे को तो रोटेशन करना पड़ेगा घर पे जाके। मैं सोच रहा हूँ रोटेशन मैं खुद ही कर लूँगा टायर का, फिर इसको मैं अलाइनमेंट करने के लिए ले आऊँगा इधर में बाहर दुकान में, कहीं गाड़ी का दुकान में दिख के मैं ले आऊँगा। देखते कितना देर लगेगा, रोटेशन करने में भी बहुत देर लगेगी, दिखते हैं।
तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ वही अलाइनमेंट करने के लिए। यहाँ पे ये बोमिखल में ही है यही अलाइनमेंट वाला, तो यहीं पे मैं करवा लेता हूँ रोटेशन भी और अलाइनमेंट भी। पहले तो मैं सोच रहा था कि रोटेशन में घर पे कर लूँगा, लेकिन वही बहुत मेहनत भी है और टाइम भी बहुत लग जाएगा, तो यहीं पे करवा लेता हूँ। ये तुरंत कर भी देगा संगे संग। और ये लेकिन एक गाड़ी लगा हुआ है, उसका अलाइनमेंट होगा तो उसके बाद करेगा मेरा गाड़ी का। तो वेट करते हैं यहाँ पे। ये गाड़ी देख सकते हैं, वो अंदर में गाड़ी लगा हुआ है, उसके बाद करेगा मेरा गाड़ी। तो वेट कर रहा हूँ मैं, देखते कितना देर लगता है। और आज काम कर ही देते गाड़ी का, और फिर और कभी मतलब करना हो इसलिए आज ही कर देता हूँ। तो वेट करते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। एक्चुअली वहाँ पे जो मैं अलाइनमेंट करने के लिए गया था, व्हील अलाइनमेंट के लिए, वो लोग बोल रहे थे कि इसमें अलाइनमेंट का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वही बियरिंग के ही वो बोल रहा कि प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। और जैसे कि वो अलग गैरेज में किसी को दिखाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अलाइनमेंट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है और रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है। जो ये गैरेज में जहाँ पे मैं गया था रसूलगढ़ में, वो गैरेज वाला जो बोल रहा था रोटेशन करने के लिए आगे का टायर पीछे करने के लिए, पीछे का टायर आगे करने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आगे का टायर अलग है, अलग शेप का है, मतलब जैसे अलग डिज़ाइन है उसका टायर का, और पीछे का टायर का अलग डिज़ाइन है, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है उसके हिसाब से। तो वो मेरे को अलग एक गैरेज का नंबर दिया है, मतलब वहाँ पे दिखाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे को तो लग रहा नहीं। अब मेरे को जैसे गैरेज में दिखाना चाहिए, मेरे को अब होंडे में मैं सर्विस सेंटर में ही चला जाऊँगा, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर रहता है उसी में ही मैं सूचना करवाऊँगा इसको ठीक बाद में। अभी तो मेरा आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया इसके चलते। तो वही अभी बस मैं सोच रहा था कि काम पर मैं निकल रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो गैस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, उसके बाद तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए फिर गाइस ये व्लॉग को मैं यहीं पेंड करता हूँ। बाय।